छलावा होता है, छलावा। Okay. छलावा नाम सुना होगा आपने, छलावा पता है? नहीं नहीं, आप ये बताइए। किसी का भी रूप ले लेते हैं, एक हवा, भूत, प्रेत, इनको कह लो। ये किसी का भी रूप लेंगे, आपका ले लेंगे, मेरा ले लेंगे, आवाजें देंगे चौराहे पे, ओके आपको आपके नाम से देंगे, मुझे मेरे नाम से देंगे, ऐसे करते हैं ओके छलावा। ओके। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं आप सबके लिए। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रभु से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। धन्यवाद वंस अगेन। पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा पूरा नाम गीता यादव है, मैं दिल्ली सादरा से बिलोंग करती हूँ। गीता यादव जी, और दिल्ली से बिलोंग करते हैं। बहुत अच्छा लगा जानकर। दूसरा सवाल, आपको तो पता ही है कि हमारे बालाजी से जुड़ा ये सेशन है। ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आपने हनुमान जी की शरण में कब गए थे? उनकी पूजा भक्ति जीवन में ऐसे कौन से मोड पर शुरू की थी और कौन से पाठ वगैरह करते थे? आप डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। जी, मैंने शुरुआत करी थी 1998 से। ओके। बाबा के, तो उस टाइम सारी हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो सब आपस में बात करना, ये मीटिंग करना पसंद करते थे, लेकिन मैं सबसे अलग कोना पकड़ना चाहती थी। तो ऊपर एक रूम था, सबसे लास्ट में मैं वहां पर जाके बैठ जाती थी। सब नीचे मीटिंग, पूरा घर भरा हुआ होता था, मैं ऊपर जाके अपना टाइम अकेले में बिताती थी। फिर देखा था वहां पे छोटा सा मंदिर था दीवार पे, भाभी का ही। तो मैंने उसका मंदिर की दराज खोली तो उसमें इतनी सी चालीसा थी, तो पॉकेट में रखने वाली चालीसा होती है, तो वो मैं लेके अपनी चेयर पे बैठ के पढ़ने लगी। फिर मेरे को अच्छा लगा, फिर मैं नेक्स्ट टाइम भी वापस चली गई। फिर मैं ऐसे 2-3 बार गई ऊपर, फिर मैंने पढ़ी चालीसा। फिर मैं अपने घर में ही, एक मंदिर था छोटा सा ही, मेरे घर में भी छोटा ही मंदिर था, फिर मैं वहां पर बाबा की चालीसा वहां बैठ के करने लगी। अब छुप छुप के नहीं, अब सबके सामने करने लगी, अपने कमरे में ही। तो फिर वहां करी, तो मैंने पहले दिन करी, फिर दूसरे दिन जब मैंने करी बैठ के, तो जब मैं चालीसा को पढ़ रही थी ऐसे, तो वो जो शब्द थे चालीसा के, वो सारे शब्द ऊंचे होके और पूरा हनुमान जी का फेस बन गए। क्या बात है! हनुमान चालीसा के शब्द पूरा ऊंचे हो गए, 2 फुट इतने ऊंचे हो गए और पूरा हनुमान जी का फेस बन गए। फिर मैं कह रही क्या हो रहा है, लेकिन मैं रुकी नहीं, मैं चालीसा पढ़ती रही और बाबा अपने आप ही उसमें समा गए चालीसा में। जैसे शब्द थे वो वापिस वैसे ही हो गए। फिर मुझे, यानी कि मेरे पहले दर्शन उस चालीसा में ही हुए थे। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। और एक दिल्ली में मंदिर है कनॉट प्लेस में, तो वहां पर मैं हमेशा जाया करती थी। तो वहां से यानी कि मैं जुड़ी हुई हूँ उस मंदिर से। उस मंदिर से भी मुझे काफी बाबा के दर्शन बहुत अच्छे मिले। तो फिर मैं जाती थी पहले, लेकिन मुझे पता नहीं था, मेरे घर से काफी दूर था। तो मुझे पता नहीं था कैसे जाते हैं, कैसे आना होता है। तो मेरी एक भतीजी थी, तो वो कॉलेज जाती थी, तो मुझे 1-2 बार ले गई। फिर उसके बाद टाइम इतना नहीं हुआ। फिर मैं गली में किसी से पूछने लगी, लड़कियों से, कि चलो मैं किराया तो मैं दूंगी, लेकिन एक साथ हो जाता है ना। तो उन्होंने बोला चलो, लेकिन वो लड़कियां यानी कि भक्ति में नहीं, वो बाकी चीजों में। तो फिर बोले हमने इतने कर्म खराब नहीं करे। उन्होंने, एक लड़की ने ऐसे बोला कि किसी के थ्रू मेरे को बात सुनी कि उसने ऐसे बोला, हमने ऐसे कर्म खराब थोड़े करे जो हम हनुमान मंदिर में जाएंगे। तो मेरे को मैसेज आया, यानी किसी के थ्रू। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो बाबा के लिए बहुत बड़ी बात बोल दी। चलो हमने इग्नोर करा, मैं फिर चली गई अकेले, ऐसे पूछ पाछ के अपने मंदिर चली गई। मंदिर से मैं एक हनुमान जी की वो प्लास्टिक की प्रतिमा लेके आई, जो गाड़ियों में टंगती है। वो मंदिर से मैं वो ले आई। फिर मैं लाके अपने टांग दी ऐसे ही, जैसे टांगते हैं ना कील, छोटी छोटी कील पे। उसके पीछे एक मोर का पूरा वो था, झाड़ा लगाते ना जिसपे मोर, काफी सारे मोर के पंख। मेरा भाई कहीं गाँव वाँव गया होगा ना, तो वहां से काफी सारे लेके आ गए थे। तो मोर के पंख भी ऐसे टंगे थे, काफी दूर थे। तो फिर हनुमान जी वहां पर थे। और एक छोटा सा मंदिर था जहां पर मैं खड़े होके पूजा करती थी। सर्दी का टाइम था, नवंबर दिसंबर का।
तो मैं ऐसे पूजा कर रही थी, मेरी बहन पीछे बेड पे बैठी हुई थी। मैं पूजा कर रही थी, चालीसा पढ़ रही थी, तो वो जो मोर का पंख था वो बाबा के नाक पे आ रहा था और दूर जा रहा था, फिर नाक पे आ रहा था, फिर दूर जा रहा था। तो फिर मैं पाठ कर रही थी, मैं पाठ पे ध्यान था। मेरी बहन कह रही, गीता देख तेरे हनुमान जी सांस ले रहे। मैंने कहा है। फिर मैंने देखा, फिर मेरे पाठ जब पूरा हुआ तो मैं पास में गई। वो मोर का पंख, मैंने कहा क्यों हिल रहा है, कहीं हवा तो है नहीं, सर्दी का टाइम है, कुछ सब बंद है। मैंने चारों तरफ देख लिया, कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन वो हनुमान जी के पास जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था। तो वो जो है, वो मेरे हनुमान मंदिर में अभी भी रखे हुए हैं क्या अभी भी। बात है, अद्भुत। फिर ऐसे ही बैठे हुए थे हम, थोड़े दिन बीतते गए, फिर मैं सारे पाठ करने लगी, सुंदरकांड में करती थी। होली, दशहरा, दिवाली, रात को बैठ के, रात को जैसे सब सो जाते थे तो मैं 12 बजे बैठ जाती थी। 4 घंटे मुझे लगते हैं सुंदर, ये आपको 101 हनुमान चालीसा पाठ करने में। हो, 4 घंटे मुझे लगते, राइट, और एक हनुमान चालीसा पढ़ने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। राइट। 2 मिनट में पूरी हनुमान चालीसा मेरी कंप्लीट हो जाती है, तो पूरे 4 घंटे में मेरे हनुमान चालीसा के 101 पाठ हो जाते हैं। राइट। फिर ऐसे ही बैठी हुई थी, फर्स्ट टाइम जब मैंने की थी तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरे पीछे से कोई ऐसे झांक रहा है, अजीब सा चेहरा। तो लेकिन मैं ध्यान मेरा उसी में था। लेकिन जब आप हनुमान जी की भक्ति करते हो तो आपको कुछ भूत प्रेतों से कुछ डर नहीं लगता है, बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो यही मेरे साथ हुआ, वो चला के देख देख के, क्योंकि कई आत्माएं ऐसी होती हैं, वो भी भक्ति में लीन होती हैं, क्योंकि गंदी आत्मा तो पास आ ही नहीं सकती ऐसी चीज की। तो वो भी कोई भटकती आत्मा होगी, वो देख के चली गई। फिर ऐसे ही एक बात और है हनुमान जी की, तो मैं अपने घर की चौखट होता उस एंट्री करते ना, तो वही दरवाजे पे मैं बैठी हुई थी रूम में, जैसे ये रूम है, इधर बैठी हुई। तो हमारे एंट्री पे सालासर बालाजी की एक वो थी, भाई लेके आया था, वो सीढ़ी होती ना, सीढ़ी नुमा फेस, वैसे चिपका दो, ऐसे चिपका हुआ था। तो उधर चिपका हुआ, तो दिन का टाइम था, तो मैं अंदर बैठी थी, मम्मी वहाँ टीवी के पास कुछ सफाई में लगे हुए थे, तो मैं बैठी हुई थी चौखट पे। तो दिन के टाइम वो सालासर की जो तस्वीर थी वहां से सीधी अंदर आके मेरी गोद में गिरी थी, वहां से, बाहर से। और पर्दा भी लगा हुआ था, ऐसा नहीं पूरा पर्दा वर्दा लगा था, मैं अंदर बैठी थी, लेकिन वहां से पर्दे को क्रॉस करके सीधी मेरी गोद में आके सालासर बाबा की वो तस्वीर आके गिरी। इससे बहुत ये कहता है ना, ये अद्भुत चीजें आपके साथ हुई है। और देखा जाए तो तकरीबन 25 साल हो गए आपको हनुमान जी की भक्ति करते। 1998 से आपने जिस तरह अपनी जर्नी की शुरुआत की, प्रभु की शरण में कैसे गए, और आपका जो स्वभाव था वो बाकी लड़कियों जैसा नहीं कि भाई गॉसिप करे बैठे किसी के बाद। आप एकांत में एकांतिक भक्ति कहते हैं ना, एकांतिक रहना ज्यादा पसंद था, और प्रभु ने आपको वो एकांतिक भक्ति दे दी, जिसमें धीरे धीरे आप एक एक कदम आगे बढ़ते चले गए आपके भक्ति की ओर। जैसे आपको वो हनुमान चालीसा की आकृति, जो अक्षर थे वो ऊपर आ गए। वो सबसे पहला इंसिडेंट आपके साथ बना, और धीरे धीरे कैसे वो विश्वास दृढ़ होता गया आपको पता भी नहीं चला। हाँ, और मुझे ये नहीं पता था कि मांगते भी है भगवान से। मुझे उस टाइम जब मैं इतनी छोटी थी, मुझे ये नहीं पता था कि पूजा करते हैं तो कुछ मांगा भी जाता है या ऐसा करते हैं। मेरे को अभी तक ये ज्ञान नहीं था। अब वो जब मुझे जरूरत पड़ी, जब मेरी मैरिज हुई, तब मुझे जैसे वीडियो में देखा मैंने कि ऐसे मांगा भी जाता है भगवान से। मुझे ये भी नहीं, मैंने सब पता है, क्या मांगना, मैं कुछ नहीं मांगती हूँ बाबा से। प्रभु की लीला अपार है। देखो, पहली बात तो उन्हें सब पता है हमें क्या चाहिए। हम भी कहते हैं ना कि हमारे ईश्वर के ही तो अंश हैं हम सब। ये तो शरीर से स्त्री पुरुष है, बाकी अंश तो उन्हीं के हैं। इसलिए तो आप महिला भक्त जब आगे आती है ना अपने अनुभव सुनाने, तो मन बड़ा प्रफुल्लित होता है, क्योंकि जो बैरियर बना के रखा है ना समाज में कि महिला ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। हर कोई हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। प्रभु कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते हैं। आज मैं आपके जो भी इंसिडेंट्स, आपने वैसे शुरुआत तो कर दी इंसिडेंट्स बताने की, मगर फिर भी जो भी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटी है जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, ऊर्जाओं, आपने कुछ इंसिडेंट्स बताए भी जिसमें आपने उनकी ऊर्जा को महसूस किया, वो संकेत कोई ना कोई मिलते गए प्रभु के कि नहीं, मैं तेरे साथ हूं। मतलब कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट आपने बताए जिससे प्रभु ने अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया। तो और भी मैं, अगर कोई अनुभव है तो 1 बाय 1 सारी डिटेल में प्लीज शेयर करें, बहुत सारे। प्लीज। तो ऐसे ही जब वो लड़की की बात बताई मैंने, वो लड़की ने ऐसे बोला, कुछ दिनों बाद उस लड़की पे ऐसी बुरी कोई आत्मा का साया पड़ा कि वो उसको मंदिर भटकना ही पड़ा उस लड़की को। बाबा ने पता नहीं ऐसा क्या करा, उसको ऐसी चिल्ला रही, वो मंदरासी बोल रही,
पता नहीं किस किस भाषा में बात करने लगी वो लड़की। उसका ये हुआ अंत। मतलब उसको हर मंदिर में भटकना पड़ा। उसने कटु कटु वाणी बोली थी ना प्रभु के प्रति। हाँ वही Yes. वही। फिर ऐसे ही एक वाक्य है, मैं बैठी हुई थी, शाम का टाइम था, मन ये अपने टीवी में भजन चल रहे थे, तो मैं पलंग पे बैठी हुई थी, ऐसे करके जैसे बैठ जाते हैं ना जी। जैसे जैसे बैठते हैं, मैं अधिकतर वैसे ही बैठती हूँ, क्योंकि मैं मुझे लड़का ही बोलते थे पूरे मोहल्ले में, मम्मी की लड़की नहीं बोलते थे। क्योंकि मैं रहती लड़की लड़की वाले तो मेरा एक्ट आए भी नहीं कभी कि हाँ मैं लड़की भी। मुझे पूरा मोहल्ला मम्मी का बेटा ही बोलता था, आपका बेटा है। तो फिर ऐसे बैठी हुई थी, भजन चल रहे थे, तो फिर जब भजन चल रहे थे तो मेरी आंखें ऐसे बंद हो गई, भजन में मैं ऐसी लीन हो गई, और एकदम से बाबा की सवारी आई मेरे ऊपर। बाबा की सवारी आई, तो सबसे पहले जब पहली बार सवारी आई, मैं ऐसे बैठी हुई थी, मुझे पूरा याद है, मेरी आंखें बंद हो गई और बाबा की तस्वीरें साक्षात में सामने आके बाबा खड़े हो गए। और मैं बाबा को देख के मेरी बंद आंखों से आंसू टपक रहे, क्योंकि बाबा साफ एकदम खड़े हुए थे मेरे सामने, एकदम ऐसे खड़े हुए थे बाबा, और मैं उनको देख के घबरा रही थी कि बाबा आप मेरे सामने, और आंखें बंद हो गई और मैं उनसे बातें कर रही हूँ आत्मा से, तो आंखें बंद हो गई, पूरा घर मेरे को हिला रहा, क्या हो रहा है, लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे सामने बाबा थे और मैं थी, और मेरे आंखों से आंसू भर रहे। फिर मेरी बहन जो देख रहा था मुझे, मेरी फैमिली में मेरी बहन, वो बता रही थी कि तेरा चेहरा पूरा लाल हो गया था, जैसे टमाटर होता ना, कहते लाल हो गया था, और तेरी पूरा फेस का मुंह भी पूरा हनुमान जी की तरह बन गया था, फिर जब पूरा फेस हनुमान जी की तरह बन गया था, और तू टमाटर हो गई थी, टमाटर की तरह लाल, ऐसा हाल था। लेकिन भैया जब मैं उठी तो मेरे को ये फील हो रहा था कि मेरे पैर जो हैं पट ऊपर के हिस्से, वो अंदर से मांस फट गया है, मेरा शरीर ऐसा हो गया था। वो झेल नहीं पाई थी मैं शक्ति, मैं 2 दिन तक अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाई उस टाइम, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम आए थे बाबा, तो मेरे ये ऊपर के हिस्से पे ऐसे लग रहा जैसे बीच ऐसे फाट गया, मांस फट गया हो, ऐसे बहुत ज्यादा शरीर ऐसा हो गया था। जब चले गए फिर मैं उठी तो मेरे से उठा नहीं गया, 2 दिन तक मेरा शरीर ऐसा ही रहा। फिर जब 4-5 बार सवारी आई मेरे पास बाबा की, तब मेरी मम्मी ने बाबा से प्रे कर दी, निशान बाबा मैं हाथ जोड़ती हूँ। तो उस दिन के बाद बहुत, अब नहीं आए, लेकिन शादी के बाद मेरी जब शादी हो गई तब अकेले में आते हैं मेरे बाबा, जब मैं बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके वो होती हूँ तो वो आ जाते हैं शरीर में। और एक ये बात भी है कि लेडीजों को पूजा नहीं करनी चाहिए, मेरे को भी काफी लोगों ने बोला, कई मम्मी ने भी 6 महीने तक मेरी पूजा छुड़ा दी थी, रो रो के, नहीं तू पूजा छोड़, तू बहुत ज्यादा वो हो गई है। लेकिन वो कहते हैं पितृदेव होते हैं, सबके पितृ होते हैं, तो हमारे पितृ आए इसमें मावस के दिन रात को, मेरे बाबा अनिल बाबा है हमारे भाई, तो वो आए भाई के सर पे, ताऊ के लड़के के लिए, उन्होंने मुझे बोला, बाबा आए उन्होंने मुझे बोला तूने हनुमान जी की पूजा कैसे छोड़ी, मैंने कहा उन्होंने मुझे बोला तूने हनुमान जी की पूजा छोड़ दी, मैंने कहा हाँ बाबा मुझे 2-3 महीने तो हो गए, कह रहे नहीं 6 महीने हो गए तुझे, फिर वो याद कर। फिर उस दिन का दिन है, आज का दिन है, कोई चाहे रो ले पिट ले कुछ भी कर ले, मैं बाबा को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं भी तड़प रही थी तो बाबा भी भगत के लिए तड़प ही रहते कि बाबा भगत चली गई, और मैं अंदर से हो रही थी कि मेरी तो पूजा छुड़ा दी, माँ के वचन नहीं। लेकिन अब नहीं, उस दिन का मम्मी को भी आंखें खुल गई, और मेरी तो खैर बंदी नहीं हुई थी, मैं तो अंदर अंदर नाम ही लेती बाबा। तो ये था, एक प्रॉब्लम आई थी मुझे काफी टाइम, मेरा एक केस हो गया था कोर्ट में, कोर्ट में। अब जी मैं परेशान थी उस केस को लेके, काफी बहुत ज्यादा परेशान थी, मैं किसी से अपनी प्रॉब्लम बताती नहीं, सिर्फ उन्हीं को बताती, मुझे किसी से कोई लेना नहीं है। काफी टाइम पहले 25 साल पहले मैंने उनको ये रिश्ता बनाया भाई का, क्योंकि मुझे एक बलवान भाई चाहिए ही होता है हर एक बहन को, जो अच्छी राह दिखाए। तो इनमें मुझे अपना भाई तभी नजर आ गया था जब मैं बहुत छोटी थी, तो मैं मंदिर में जाके इनके लिए राखी चढ़ा के आ गई थी, और तब से हमारा रिश्ता बहन भाई का ही, और इन्होंने ऐसा रिश्ता निभाया भी है कि वाकई में किसी की जरूरत न, अगर कोई इनके चरणों में आ जाए तो मैंने वाकई में अब सबको छोड़ दिया, मेरा वो कोई नहीं है, किसी से मुझे कोई लेना देना, मैंने अपना नंबर तक नहीं दे रखा किसी को। मैंने कहा जब कोई आके बैठ जाएगा, मेरे 2-3 घंटे खराब करेगा, मैं उनके पास कब जाऊंगी। बिल्कुल, मेरे को सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं पूरे दिन में, जब मैं घर का काम वाम कर लेती हूँ,
बाकी पूरे दिन मैं बाबा के पास ही रहती हूँ, अपने उस मंदिर में। फिर यही मेरी दिनचर्या होती है। आज थोड़ा ये करना था, नहीं तो 2 से 4 बजे तक मैं बाबा के पास माला करती हूँ। ये भी एक देखो, आप भाग्यशाली हो। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जब आप खुद अपनी श्रीवाणी से, श्रीमुख से प्रभु की महिमा का बखान कर रहे हो ना, तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। ये भी एक भक्ति ही कर रहे हो आप। और आप सोच नहीं जी सकते कि आपकी वाणी हजारों लाखों लोगों के कानों में जब जाएगी, तो ये कितना पुण्य का काम है। आप भाग्यशाली हो। और आपने जो अनुभूतियां की है ना, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। एक छोटी सी चीज, मतलब मेरी क्यूरियोसिटी है, पूछना चाहूंगा। जब जो सवारी के बारे में आपने बात की, आपने प्रभु का स्वरूप देखा, तो क्या उसका वर्णन करना चाहेंगे प्रभु के स्वरूप के बारे में? मैं कह तो रही, मेरे आंसू ही नहीं रुके। मैं बस वो हो गई, मैंने कहा अब मेरे सामने वो मुझसे बात कर रहे, मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही। बाकी शरीर तो वहीं था फैमिली के पास, लेकिन मेरे आंखों से आंसू भरे। जब भगवान सामने खड़े हो गए तो आंसू से उनके किसी भगत के रुकेंगे ही नहीं आंसू, वहां सामने भगवान खड़े हैं तो। और ऐसा तो मेरे साथ कई बार हुआ है। जैसे मैंने अभी बताया था, मेरा कोर्ट केस चला, जी। तो मैं बहुत परेशान थी उस टाइम। अब मैं परेशान थी, लेकिन मैं बाबा से नहीं बोलती थी। मेरी कोर्ट की तारीख मंगलवार और शनिवार को ही पड़ती। मंगलवार शनिवार, मंगलवार शनिवार। तो बस मैं परेशान थी। तो एक बार मैं खिड़की में खड़ी थी अपने घर की, तो नीचे कोई साधु से आए थे, साधु बाबा जी। मैं इन पे बिलीव नहीं करती किसी पे, सिर्फ बाबा पे विश्वास करती। मैं किसी पे विश्वास नहीं करती। सावधान इंडिया देख देख के दिमाग ऐसा हो रहा था। तो फिर एक आंटी है बुजुर्ग सी, उन्होंने मुझे बुलाया इधर। मैं चली गई, क्योंकि मैं बूढ़ों के पास ज्यादा बैठना पसंद करती थी। उनके पास खजाना होता है बिल्कुल अपना बताने का। तो मैं उनके पास, आंटी बूढ़ी थी 60-70 साल की, तो मैं उनके पास चली गई थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया था। मैंने कहा क्यों बेकार के चक्कर में पड़ रहे हो। फिर मैंने ऐसे बोल दिया कि एक सवाल कर लिया जो मुझे पता था, जो मेरे साथ नहीं हुआ है। तो मैंने कहा ये कब होगा। तो उन्होंने, साधु जी ने बोला मुझे छल रही है, मुझे छलने आई है। मैंने कहा अच्छा, यानी कि एक टेस्ट दिया मैंने उनका कि कैसे सही भी है नहीं। फिर मुझे विश्वास हो गया। फिर मैं उनको अपने ऊपर ले आई, घर पे अपने घर में ले आई। फिर वो बैठी। अब उन्होंने मुझे बताया कि तू, तेरा कोर्ट केस चल रहा है। मैंने कुछ नहीं बताया था उन्हें। तेरा कोर्ट केस चल रहा है और 25 तारीख को कोई महीना बताया था, उस महीने में तेरा 25 तारीख को खत्म हो जाएगा और तू खुद ही कर देगी। खुद आएंगे और खुद ही तेरा हो जाएगा 25 तारीख को। अब फिर बाकी के लोगों को भी भरोसा हो गया, पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली से थी, उनको घेर लिया गया। सबको सही से बताया उन्होंने। तो फिर मैं, मेरा काम हो गया, मैं उठी तो मेरे पास एक छोटा सा फोन था उस टाइम, वो मैक्स चला था, धोनी ने ऐड दी थी उस टाइम, 3,500 का उस टाइम वो फोन था मेरे पास। तो मैंने चुपके से अपने उनकी फोटो ले ली, फोटो लेके और रख दी। और उन्होंने मुझे बोला था जब तू जीत जाएगी तो तैसे तब लूंगा मैं पैसे, अभी तेरे पास पैसे वैसे नहीं है, तब मैं तैसे 500 रुपए लूंगा। मैंने कहा मैं आपको कहाँ ढूंढूंगी, अरे मैं मेहंदीपुर से आया हूँ। और की पौड़ी पे मेरा बड़ा भाई है, श्री राम करके, कोई राम करके ऐसे नाम है उसका। मैंने कहा ठीक है। फिर सबने पूछ लिया। और वो 2 महीने बाद वो डेट आई जब मेरा केस फाइनल हो गया। वो केस उसी तारीख पे फाइनल हो जो बाबा जी बता के गए। अब मैं फिर दिमाग घुमा, क्योंकि मेरी बहन को तारीख याद थी। कह रही आज पता है क्या तारीख है। मैंने कहा हाँ। कह रही आज वो तारीख है, तो बाबा जी बता के गए। फिर मैंने वो फोन उठाया जल्दी से जाके, जब उनके 500 पे मुझे याद आ गए तो मैंने फोन उठाया, वो निकाली 1 महीने पहले की फ्रेम आ रहा था, डेट आ रही थी, लेकिन उनकी फोटो नहीं आ रही थी। ओके। उनकी फोटो नहीं आ रही थी, डेट आ रही है, फ्रेम आ रहा है, जब फोटो क्लिक करते हैं समय आ रहा है, लेकिन उनकी फोटो नहीं आ रही है। तब मैं बहुत रोई। और मैं रोना क्या हुआ, फिर हम कुछ दिन, मैं अपनी बुआ के घर गई थी। बुआ के घर में नीचे तो बच्चे रहते थे, ऊपर बुआ जी रहती थी, बुआ फूफा जी। 200-250 गज के उनके घर था, तो ऊपर हम थे। तो उधर मुझे कुछ नेगेटिविटी का एहसास हुआ। तो अब मैं थी, मेरी भाई भतीजे सब गए थे घूमने के लिए। तो हम रुके उस रूम में। तो हमें ऐसे लगा कि सबको ऐसे लगा। फिर हमने आपस में खड़े की बात करी, चारों पांचों ने, तुझे भी ऐसा लगा, तुझे भी लगा? हाँ मुझे भी ऐसा लगा, सबको लगा। फिर मैं अपने बुआ के लड़के को लेके, वो किसी को जानते थे, बालाजी के भगत को, उनके छोटे बच्चे को, 7-8 साल के बच्चे को, कुछ उनका कोई देवता होता है ना घर का, वो आती थी उनकी सवारी।
और फिर मैं और मेरा भाई उनके घर चले गए। वो बिलीव नहीं कर रहे क्योंकि घर में है। तो हम ये पूछने के लिए हम उस बच्चे के सामने मैं बैठी हूँ, उस बच्चे ने कुछ नहीं बताया भैया, उनके घर के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरे बैठते उस बच्चे ने ये बोला, उसके पास एक प्लेट थी जिसपे काजल लगा हुआ था, वो उसमें उसको देवता लिख के बताते थे। है तो उस बच्चे ने बोला, लोग तो सपने में तरसते हैं, लोग तो सपने में तरसते हैं, तुम्हें साक्षात आए थे बाबा जी, और एक बार नहीं 3 बार आए थे तुम्हारे पास। तब मेरी जमीन निकल गई थी कि हाँ, ये बात तो वो दिन जो आए थे बाबा जी, वो ये हनुमान जी आए थे जो मेरा परेशानी दूर करके गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और तब मुझे पता चला, हाँ, और 3 बार उन्होंने बताया था, एक बार मैंने हवन किया था तभी भी आए थे बाबा जी। और ऐसे ऐसे मुझे सारा वाक्य याद आया कि बाबा जी कब कब मेरे पास आए थे जी। दूसरा बताती हूँ, ये जब मैं उधर गई थी, हनुमान मंदिर से जुड़ी हुई हूँ, वहां पर एक अवतार है कलगी अवतार राम जी का, जी, जो कलयुग में आए हैं राम जी। जी। उन्होंने वो हनुमान जी मंदिर में उनकी प्रतिमा स्थापित करी थी। जी। तो अब जब मैं उधर से आई तो मैंने उनको प्रणाम किया, बाबा को प्रणाम करके घर पे आई, तो मुझे एक सिक्का मिला मुझे प्रसाद में। जी। सिक्का आया जिसमें एक तरफ तो हनुमान जी बैठे हैं और दूसरी तरफ वो कलगी भगवान जी बैठे हैं। मेरे प्रसाद में वो सिक्का निकला। ओके। अब मैंने सिक्का मेरे पास अभी भी है, मैंने अपने तिजोरी में रखा हुआ है। जी। अब मैं सोची सबके पास ही होगा वो सिक्का। मैंने पूरे मंदिर में सबसे पूछ लिया, पुजारियों से, वो सब मुझे जानते हैं, कितने साल से मैं मंदिर में आ रही हूँ, तो वो मुझे जानते। वो मैंने पूछा, आपने सिक्के बांटे थे क्या प्रसाद में, जैसे वैष्णो देवी पे मिलते हैं? मैंने कहा आपने भी बांटे थे क्या? यहाँ पर कुछ सिक्का ही नहीं बटा। मैंने कहा अच्छा। तो वो चीज मेरे पास अभी भी बाबा जी है। प्रसादी कहते हैं, उनकी तरफ से प्रसादी है आपके लिए, और वे हर कदम पर आपके साथ है, हर कदम पर। मतलब वे आपको एक सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, एक साए की तरह आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप उनकी छत्र छाया में हो, एक कवच बना के रखा है जिसमें दुनिया की कोई बुराई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। कहते हैं ना, कोई तकलीफ आने से पहले ही वो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई संकेत या कोई ऐसा कुछ आपके साथ हो जाएगा जिससे कोई दुनिया की कोई परेशानी आपको तकलीफ नहीं देगी। मैं आज बस कुछ अद्भुत सुन रहा हूँ किसी भक्त से। मैंने इतने सारे एपिसोड्स किए हैं, आज एक ऐसा एपिसोड, एक ऐसा अनुभव सुन रहा हूँ जिसमें कुछ प्रभु की अद्भुत लीलाएं सुनने को मिल रही है। आप रुके नहीं, आप बोलते जाए, बस मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, फिर उनके घर में जो बुआ जी के घर में जो नेगेटिविटी थी वो मुझे दिखी, सबको महसूस तो हुई, लेकिन वो उनका फेस मेरे सामने आया सोते टाइम, जब मैं सोने से पहले चालीसा करती हूँ और बाबा को राम नाम करके फिर सोती हूँ। फिर जब चालीसा करके हटी तो वो जो चीज थी वो सामने आई। तो फिर उस बच्चे ने भी, जब हम गए थे, उन्होंने बता दिया कि तुम्हारे वाले कमरे में है भाई, लेकिन वो गंदी नहीं है। अभी मुझे बहुत भूतों ने बात करी है, जिन्होंने मुझसे बात करी है साफ साफ कि हम उनको एक वो चाहिए होता है जिससे पता नहीं चलता नहीं घर में कुछ है, लेकिन वो किसी एक इंसान को चुनते हैं जिससे बात कर लेते हैं, माध्यम ये चीज। हाँ, तो हमने उनको बताया कि आप इनको या तो स्थान दो, ये परेशान हो रही है चीज। ऐसा ही ये जिनका तो वो निकाल दिया, समाधान हो गया, बता दिया उन्होंने। ऐसे ही फिर मेरे भाई थे, कजन भाई, उनको किसी शादी में जाना था, उनकी 2 लड़कियों के पेपर चल रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि बच्चों के पास रुक जाओ तुम। तो फिर दिल्ली से गुड़गांव हम गए, मेरी भतीजी दिल्ली वाली और मैं उनके घर पे। उनके घर पे भी कुछ चक्कर। अब मैं जब वो तो भाई चले गए, लड़कियां दोनों स्कूल चली जाती थी, अब मैं नहा धो के अपनी पूजा का टाइम हो गया, मंदिर में खड़े होकर पूजा करती थी, मेरे पैर जमीन में धंसते रहते थे, क्योंकि ऐसी चीजें होती है तो कुछ ना कुछ आपको पता चल रहा होता, पैर जमीन में धंस रहे होते थे। अब फिर मैं भाई आया उसको सामान लेने के लिए, उसको भी गाँव जाना, तो भाई आया पैकिंग करने। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसी चीज बात है, तो कह रहा तू कह तो सही रही है, तेरी भाभी को कुछ चीज दिखती है। और उनके घर में बच्चों, उसका छोटा लड़का था, वो ग्रिल पे जाके अपने आप ही बैठ भी जाता था गिरने के, दूसरे मंजिल से नीचे कूदने के लिए, ऐसा उनके घर में होता था। अब हम फिर 2 लड़कियां, वो 2 हम, मेरी 3 भतीजियां, एक मैं, फिर हम बात करके रात को सुबह भाई को निकलना था, हम सो गए। मैंने बता दिया कुछ चक्कर है इस घर में। फिर हम ऐसे, बेड था डबल बेड, हम चारों की चारों लड़कियां था, भाई दूसरे बेड पे, तो हम सो रहे थे, ठंड का टाइम था, ठंडा ही। मैं सो रही थी, ऐसे लेटी हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, तो सब एक हाथ आया पीछे से, रियल बात है, कोई सपना नहीं है। हाथ आया और मेरी नाक को ऐसे ऐसे कर दिया, जैसे बच्चों के नाक को अपन ऐसे ऐसे करते हैं ना,
नाक को ऐसे से खराश में। और मैंने अपनी भतीजी को फोन मारी कि तुम मेरी नाक क्यों पकड़ रही है। कह रही मेरे हाथ अंदर अपनी रजाई में, आप मेरे हाथ तो देखो, मेरे हाथ रजाई में, मैं कब पकड़ूंगी आपको सोते सोते नाक। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैं सो गई। अब मैं सो गई, अब वो जो थी उनकी घर में चीज, वो जिन था कोई। ओके। वो सपने में आया और मुझे अपना सब कुछ बता गया कि मैं जिन हूँ। मुझे नहीं पता था वो जिन है या कौन है। ओके। वो सपने में आके मुझे बता गया मैं जिन हूँ। और उनकी जो प्रतिमा थी वो मुझे अभी तक याद है। उनका फेस नहीं था, ओके। उन्होंने कपड़े तो पहने थे पैंट शर्ट, लेकिन जो उनका फेस था ना ये वाला, वो स्मोक धुआं, हाँ, स्मोक समझ टाइप में राइट, धुआं थी, जिन ऐसा था, वो राइट, धुआं राइट, था पूरा फेस। राइट। तो फिर मैंने भाई को बता दिया, देखो मानोगे तो वारे न्यारे करेगा, नहीं मानोगे ऐसा करोगे तो फिर जिन जो होते हैं वो वारे न्यारे भी कर देते हैं, नहीं तो आपको कंगाल भी कर देते हैं पूरे। बिल्कुल। तो एक होता है ना लालच से किसी चीज से जुड़ते हैं, तो वो कोई चीज बेकार है। राइट। लालच से मैंने कहा लालच मत करो, बस बात करो, हमें बस सही रखो, हमारी रोटी सब्जी चलते रहे और कुछ नहीं चाहिए हमें। हमें ना बीमारी चाहिए घर में, ना कुछ कलेश चाहिए, ऐसे बात करो। ये नहीं कि हमारे को खजाना भर दो या हमारा ऐसा कर दो, ऐसे किसी चीज से वो नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने फिर पता नहीं, भाई ने तो मान ली, भाभी थोड़ी होती है, आपको पता ही है भाभीओं का इतना, वो अपने पेड़ की ज्यादा मानती है, तो उन्होंने वही करा। फिर मैंने कहा मेरा फैसला बता देना, उन्होंने मुझे मैसेज दिया, मैंने आपको दिया। उस टाइम वो भाई चला गया। अब मैंने कहा अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, मेरा मन ऐसे हुआ, अब चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा अब पता नहीं भाई कब आएंगे शादी अटेंड करके। मैंने अपने भतीजे को बुलाया, मैंने कहा चलते हैं यहाँ से, अब निकलते हैं यहाँ से, बच्चों के पेपर भी हो गए दोनों लड़कियों के, अपन तो दिल्ली चलते हैं। बिल्कुल। और फिर मैं, जब वो बच्चे तैयार व्यार हो रहे थे तो उस रूम में मैं थी, तो मैंने उसको बोला देखो हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से, आप हो तो आप मुझे कोई सिग्नल दो कि आपने जो मुझे सपने में बोला आप हो। तो आप, सर्दी का टाइम था, मैंने कहा आप ऐसा करो पंखा हिला के दिखा दो, पंखा चला पंखा चला के दिखा दो। तो ना वो पंखा चल गया, पंखा ओके। टन 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 ऐसे। तो मैंने कहा हम जा रहे हैं, हमारे पीछे मत आना हमारे पीछे मत आना, मेरे पीछे मत आना, मैं आपका मैसेज इनको दे दूंगी, ओके। अब ये माने या ना माने इनकी मर्जी। राइट। हाँ मैं आ गई वहां से, ऐसे भतीजों के साथ लेके मैं उनको ऐसे कह के हाथ जोड़ के आ गई, मेरे पीछे मत आए। बिल्कुल। फिर उस दिन के बाद मैं उधर नहीं गई। मैं मैं कह रही मेरा दिल अब सबसे हट गया है, मैंने इतनी उम्र में रिश्तेदारी सब कुछ देख लिया। जी। अब बाबा ने मुझे ऐसा कर दिया कि बस कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं आना, किसी को नंबर सब मांगते, कहाँ रह रही गीता, क्या रही, अरे अब मर गई गीता, बस जहां पर थी गीता वो उन्हीं के चरणों में, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, बस ये था। फिर मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड ने गुड़गांव में जमीन ले रखी थी। दिल्ली से गुड़गांव 40 किलोमीटर पड़ता है अप डाउन। 40 किलोमीटर। तो अब वो जमीन थी, तो हम ये जो शादी करके फैमिली में नहीं रहना चाहते थे, हमने कहा अकेले हम अपना आशियाना बनाएंगे। उन्होंने जमीन ले रखी थी। फिर हमने उधर, ये कह रहे मैं अकेला बनाता हूँ रह के, मैंने कहा नहीं अकेले नहीं जाओगे। तो मेरे मन ने नहीं जाने दिया इनको अकेला। मैंने कहा हम वहां पर एक किराए पर ले लेंगे कमरा। इन्होंने कमरा ढूंढा, एक था, बड़ा कमरा था, समझो दुकान थी, वो कमरा नहीं था दुकान थी। उधर जाके हमने 3,000 रुपए में इन्होंने ले लिया। तो नीचे बेसमेंट था 200 गज का, 200 गज का बेसमेंट था, और उन्होंने कमरा उधर ही बना रखा था। वो जीना मेरे से ही जा रहा था कमरे से, यानी कि एक गेट था। वो कमरा हमने ले लिया। अब ले लिया, अब ये जाते थे अपने दिल्ली, ऑफिस जाना इनको, दिल्ली अप डाउन करना, मैं रहती थी, हमने जो भी छोटा मोटा था कर लिया। घर का काम चल रहा था हमारा, घर बनाने का काम चल रहा था, मैं जाके देखती थी, बनवाती थी। अब उस घर में कमरे में भी कुछ था, मेरे को जहां जहां जा रही मुझे कुछ ना कुछ मिलता ही है। अब उस कमरे में कुछ था, गुड़गांव जहाँ रुकी मैं उस कमरे में। अब उस टाइम पता चला, इन पे जो हमारे मेरे हस्बैंड जो थे वो इतना नहीं मानते थे, पहले नॉन वेज भी खाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने चमत्कार देखा तो इन्होंने नॉन वेज छोड़ दिया, मेरी तरह व्रत करने लग गए। मैं जब से व्रत कर रही हूँ काफी टाइम से, अभी मैं मंगलवार के व्रत कर रही हूँ, मैं मंगलवार के बाद मेरे मरने के बाद ही छूटेंगे, मेरा ऐसा। तो फिर ये काम पे चले जाते थे, वो काम चल रहा था, अब वो काम चल रहा था तो वो 1 घंटे का ब्रेक लेते थे मिस्त्री लोग, 1 घंटे का ब्रेक लेते थे। तो मैं सोने जाती थी 1 घंटा, अपने सर्दी का टाइम था, नवंबर दिसंबर में मेरा मकान बन रहा था। इनकी हालत खराब कर दी थी उस घर में। बेड पे हम दोनों सो रहे हैं, मैं ऐसे मुंह करके सो रही हूँ, इधर सो रहे, इनके सीने पे कोई ऐसी चीज आके बैठ जाती थी, इनके आवाज नहीं निकलती थी, बंद, इनकी ऐसी हालत हो गई थी।
अब इनकी हालत हो गई, एक मुझे कह रहे आवाज ही बंद हो गई थी मेरी। मैंने कहा मैंने ये ताबीज पहना हुआ है बाबा का, ये जब से ही पहना हुआ है 98 से, उस मंदिर से बाबा का हम्म। सिंदूर लाई थी, राइट। उसी मंदिर की ताबीज है। फिर मैंने अपने 40 इसको 11 40 पढ़ के या 141 करके आप इसमें भर दो सिंदूर, फिर आप कहीं पे भी चले जाओ, आपका कुछ नहीं होने वाला। राइट। ये ताबीज कभी नहीं होता। मैंने कई लोगों को अपनी फैमिली में बना के दिया, उनके गले में नहीं टिका, उनके गले से अपने आप चला गया, उतर गया, किसी का टूट गया, कभी कहीं कहीं राइट। गिर गया। राइट। हाँ, तो फिर अभी वो हादसा ऐसा हुआ। अब मैं 1 बजे उधर जब सोने गई, लेटने गई, मेन गेट पे ताला लगा दिया हम्म। मैंने अपने कमरे में, जो ऐसा लॉक होता है ऐसे बंद कर देते हैं अपन, चाइल्ड लॉक ऐसे करके राइट। अपने रजाई में लेट गई। 1:30 बजे कोई चीज दरवाजा खोली और अंदर आई, ओके। दरवाजा खोल के ऑटोमेटिक। राइट। अंदर आई। तो इनको तो मैंने सेव कर दिया था, मेरे हस्बैंड को। हम्म। इनकी तो हालत ऐसी खराब हुई थी जब मैं सोची अभी गए, एक टाइम ऐसा था, फिर मैंने इनको सही किया, हो गई। फिर जब वो चीज अंदर आ गई, फिर हम अपने घर में शिफ्ट हुए। हम्म। जब हमारा मकान बन गया, 3 महीने में मेरा पूरा मकान बन गया था। जी। 3 महीने में मकान बन गया, फिर हम उधर शिफ्ट हुए। तब मैं उनको बोल के आई, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं। मैंने कहा, मैंने अपने हस्बैंड को भी समझा दिया, निकलने से पहले ऐसे मत बोलना चलो चलो चलो, जी। दूसरी जगह पे ऐसे होता है, नहीं बोलना होता चाहिए चलो चलो चलो। है। राइट। वो सब सुन रहे होते हैं, वो साथ में लग साथ में जाते हैं। आ लेकिन जाता है। चौराहे पे भी अपन जाते हैं, चौराहे पे राइट। कभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए चलो राइट। आजा चले, ऐसे वर्ड निकालने ही नहीं चाहिए। निकालनी चाहिए। हाँ, तो ये फिर हम ऐसे चले गए उधर। फिर वहां पर पूरा हो गया। फिर मेरा टाइम है सुबह 4 बजे मेरी जोत बत्ती हो जाती है, यानी कि 3:30 बजे उठ के मैं बाबा की जोत बत्ती 4:30 बजे, जी। 4 बजे से 4 बजे हो जाती है। वही पहले पहर में सबसे पहला पहर होता है। हाँ, अब फिर ये तो सो रहे होते हैं, मैं छत पे जाती हूँ सूरज देवता को जल चढ़ाने। अंधेरा ही होता है 5 बजे, 5 बजे अंधेरा ही होता था। जी। ऊपर छत पे मैं टहलती थी, एक्सरसाइज करती थी। जी। ऊपर बाबा की ध्वजा भी होती है मेरे घर पे, तो जी। ध्वजा तो बाबा की ध्वजा होती है। तो ऐसे ऐसे मैं चल रही थी, इधर जब एंट्री करते हैं दरवाजे से छत की तरफ, वहां पर छलावा होते हैं, छलावा। Okay. छलावा नाम सुना होगा आपने, छलावा पता है? नहीं नहीं, आप ये बताइए। किसी का भी रूप ले लेते हैं, एक हवा भूत प्रेत इनको कह लो, ये किसी का भी रूप लेंगे, आपका ले लेंगे, मेरा ले लेंगे, ओहो। आवाजें देंगे चौराहे पे, ओके। आपको आपके नाम से देंगे, मुझे मेरे नाम से देंगे, ऐसे करते हैं ओके। छलावा। ओके। हाँ, वो छलावा जो था वो छत पे खड़ा होता, इन्हीं की शर्ट पहन के। मैं ऐसे मुड़ी, मैंने कहा तो सो रहे हैं, मेरे को किसी का उसका इतना हिस्सा था आदत, ओके। इनकी वो किसी के भी कपड़े पहन लेंगे, आपको किसी का भी रूप ले लेंगे, वो छलावा राइट। ऐसे होता है। राइट। वो छलावा इन्हीं के रूप में इतनी शर्ट पहन के खड़ा हुआ। मैंने देख लिया, मैंने नीचे कैसा देखा है नहीं, राइट। कि मैं अपने चक्कर लगाती रही, मेरे को पता चल गया, मैंने इग्नोर मारा उसको, चक्कर लगाते रही। नेक्स्ट टाइम की मैंने राय ली, राय उसको अभिमंत्र किया बाबा की 40 साल से पढ़ के पूरी छत पे अपने डाली। डाल दी। हाँ, फिर वो नहीं दिखा। ये छलावा चीजें होती हैं, ये किसी का भी रूप ले लेती है, दिन के बाद वो नहीं दिखा। नहीं दिखा। प्रभु की महिमा अब अपार है। प्रभु की जैसे मैंने पहले ही कहा, हनुमान जी की भक्ति अगर आप दिल से करते हो ना, दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति हो, जैसे छलावा, ये तो मैंने पहली बार सुना, हो या जिन हो या कोई भी ऊपरी हवा हो या नेगेटिव ऊर्जा हो, वे आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते। हाँ, वो अपने कर्तव्य दिखाएगी, इर्द गिर्द आपके कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगी, मगर आपका कुछ बुरा नहीं कर पाएगी। और आप पर तो मैं तो कहता हूं, आपकी भक्ति को नमन है बहन, आप पर विशेष कृपा है बालाजी महाराज की, और हमें आपसे काफी कुछ सीखना चाहिए। और आज काफी महिला भक्त इस एपिसोड को देख के, इस सेशन को देख के प्रभु की शरण में जाएगी, क्योंकि इस कलयुग के, इस कलिकाल के बुरे प्रभाव से बचने के लिए हमें, अगर हमें बालाजी की भक्ति अगर मिलती है, और बालाजी तो हमारे कलयुग के राजा है, तो उनकी अगर भक्ति मिलती है ना, तो समझो हमारा जीवन तर गया। तो आपने बहुत बड़ी सीख आपके इस सेशन के माध्यम से आज कई भक्तों को मिलने वाली है, आंखें खुलने वाली है। और एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे आज तो हम आपके अनुभव सुन रहे हैं, और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से जरूर भक्तों तक आपके अनुभव को पहुंचाएंगे। जैसे आज हम आपके अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने हमारी चैनल में, तो आपके क्या विचार है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है जिससे आपको प्रोत्साहन मिला कि क्यों ना मैं भी अपना अनुभव शेयर करूं? हाँ, ऐसा लगा मुझे भी बता देना चाहिए सबको, ताकि जो महिलाएं हैं उनको पता चले क्या। और मेरे को कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम पूजा के टाइम नहीं आती है, मैं अपने बाबा को बोल देती हूँ कि मेरी पूजा भंग नहीं होनी चाहिए। तो जब से 25 साल हो गए, अभी तक मेरा ऐसा कोई समय नहीं आया कि मेरी पूजा में
चाहे मैं 40 दिन के लिए बैठी हूँ या मैं 60 दिन के बैठी हूँ या कितने दिन के लिए बैठी हूँ, राइट। मेरी पूजा में कोई विलम्ब नहीं आता। तो क्या तो विश्वास यही है, है? मैं यही बताना चाहूंगी सारी महिलाओं को, वो बाबा से बोल दें कि मैं दिल से बैठ रही हूँ, मेरी पूजा भंग नहीं होनी चाहिए किसी राइट, उसमें। राइट, राइट। तो वो आपकी पूजा 40 दिन तक ऐसे चलती रहेगी, कुछ नहीं होगा। ये आपका अटूट तो मेरे विश्वास को ऐसा कहता है, लगता है, राइट। आपकी ये देखती हूँ ना सबकी वीडियो में, ऐसा लगता है मैं चर्चा में बैठी हूँ। बिल्कुल, चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा बिल्कुल, होती है, जैसे शिव जी की चर्चा होती है, तो प्रसाद में शिवलिंग बन जाता है, त्रिशूल बिल्कुल, बन जाता है, बिल्कुल। जो आप प्रसाद रखते हो। काफी लोग ऐसे, मैं भी जब सुंदरकांड करती हूँ तो हलवा बना के रखती हूँ, तो हलवा में बाबा की तस्वीर आ जाती है, क्या बात है! अद्भुत! हलवा में बाबा की तस्वीर आती है। नहीं, अद्भुत। ऐसा होता है। तो यही है, ये आपका चैनल मुझे चर्चा ही लगता है भगवान का, हनुमान जी का, सुनती हूँ। भाई आप जैसे भक्ति आगे आ रहे हैं, आपके ही अनुभव हम शेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी धन्यवाद, क्योंकि कहीं न कहीं कोई अपने अनुभव को आपके अनुभव से रिलेट करेगा और प्रभु की शरण में जाएगा। ये बहुत प्यारा सेशन रहा। और एक लास्ट सवाल बोलो कि एक रिक्वेस्ट बोलो, जैसे देखो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में बालाजी महाराज का अगर बखान करना है, तो किस तरह करना चाहेंगे? देखो उनका गुणगान तो बस यही कहूंगी, अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले ही नहीं नहीं संता। समझा। हरि जी खुद ही हनुमान जी को बोलते हैं, तब जाके वो दर्शन देते हैं। बिल्कुल। राम जी तक भी अगर पहुँचना है तो हनुमान जी के बिना आप नहीं पहुँच पाएँगे। राम जी, दुआरे तुम रखवारे कहता है ना कि वो तुम आ गया भी नहीं यस, कहता और आप है। पर विशेष कृपा है बहन, और इन फ्यूचर भी हम आपसे जुड़ना चाहेंगे और भी सेशंस से के लिए। आपके जो भी अनुभव है आप फिर से हमसे जुड़िएगा, हम भक्तों तक पहुँचाएँगे। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है कि हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा कर कर ही वीडियो को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस वीडियो को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में है, हमारे साथ जयकारे में जुड़े, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय बहन आपका बहुत जय बहुत धन्यवाद वंस अगेन अपने प्यारे प्यारे अनुभव को शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री